अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास। ना फील्डिंग हुई, ना कप्तानी, ना बॉलिंग हुई, ना बैटिंग। ये है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का नोहा जो कल चेन्नई में पड़ा गया, क्योंकि पाकिस्तान मध्य मुकाबिल था दुनिया की सबसे निचले नंबर वाली टीम के साथ। क्योंकि अभी तक वर्ल्ड कप के जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें पॉइंट्स टेबल के ऊपर अफगानिस्तान सबसे नीचे मौजूद था। उनका जो टीम का मोराल था वो ज़रूर हाई था, वो अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन पाकिस्तान ने उनको अपसेट करने का मौका दे दिया। एक ऐसी टीम जिसके बारे में हर कोई यही सोचता था कि ये वो टीम है जो शायद T20 में अपसेट कर सकती है, लोगों को हरा सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर हिटर्स हैं उनके पास। लेकिन उसी टीम ने पाकिस्तान को कल 100 ओवर्स के मैच में, यानी 50 उनके 50 हमारे, उसमें 74 तकरीबन ऐसे जो उसमें 74 ऐसे ओवर थे जिसमें पाकिस्तान के ऊपर वो हावी रहे। पाकिस्तान को उन्होंने गेम के अंदर इन ही नहीं होने दिया। मैं कल सबसे पहले ये हैरान था, कल 20 ओवर तक का जो मैच देखा, अफगानिस्तान की बैटिंग देखी, तो उसमें सबसे पहले ये देखा कि प्रिडिक्शन जो आ रही थी कि पाकिस्तान की विन प्रिडिक्शन किया है, तो मैं तो हैरान रह गया कि 63 अफगानिस्तान की आ रही थी और बाकी पाकिस्तान की आ रही थी। यानी डोमिनेट वो पहले 20 ओवर में इतना डोमिनेट कर गए थे कि तमाम प्रिडिक्शन जो है वो उनके हक में जा रही थी। आप ये देखें, चलें ठीक है जी, मान लिया उनके ओपनर्स जो है वो मुसलसल परफॉर्म कर रहे थे, परफॉर्म कर लिया, अच्छे चले गए। लेकिन हुआ आपने उसी बॉलिंग को कंटिन्यू रखा जो कि ऑस्ट्रेलिया से मार खा के आई हुई थी। कैसे? शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अहमद, आप इनके तमाम डिलीवरीज़ को चेक कर लें और आप इनके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो डिलीवरीज़ हैं वो चेक कर लें, एक बराबर था। यकीन करें, इतना दुख था कि आज अभी जाके, मतलब ये दूसरा दिन है और अभी शाम के वक्त असर के वक्त हो रहा है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इतना दुख था कि दिल नहीं कर रहा था कि वीडियो भी बनाऊँ, कि ये ज़ाया जाने वाली बात है, टाइम ज़ाया जाने वाली बात है कि आप इनके साथ मैच भी देखें, इनके ऊपर वक्त भी लगाएं और फिर आपको ये रिज़ल्ट दें। ये लोग इस नहज तक इसलिए पहुँचे क्योंकि सफारशी कल्चर, दोस्ती कल्चर इतना आम था कि जिसकी वजह से ये मैच जो है वो एल लग गए हैं। उसकी वजह यही है कि हमारे एक बड़े प्यारे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, कुलीग रहे हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आज़ाद वसीम बाकरी। उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप को भी कवर किया श्रीलंका जाके। वहाँ पे जो वो टीम को देखते थे, उन्होंने बाबर को तब मशवरा दिया था कि बाबर साहब, आप अपनी टीम में जो दोस्ती यारी के नाम पे जिनको खिला रहे हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको बाहर निकाल दें या आपकी कप्तानी ले जाएंगे। तो कप्तानी वो ले गए हैं। इस वक्त ये बात डिसाइड हो चुकी है कि बाबर साहब से कप्तानी वापस ले ली जाएगी और उसके ऊपर जो है वो या तो मोहम्मद रिजवान है या शाहीन अफरीदी हैं जिनको कप्तानी मिल सकती है। शदाब खान तो खैर वो बंदे हैं ना जिनकी वजह से ये सारा मामला शुरू हुआ। वो एक ग्रुप बना, शदाब, हसन, बाबर, फिर रिजवान, तो चूँकि उनकी मजबूरी है कि वो अच्छा खेलते हैं, टीम एफर्ट करते हैं और उनको साथ जोड़ के साथ लेके चलना है। लेकिन कल के मैच में रिजवान से भी इंतहाई ज़्यादा शिकवा है कि आप ऑफ टर्म से बाहर जाती गेंद को खींच के आप कहाँ पे लेके आए हैं और आप आउट हो गए हैं। मोहम्मद नूर जो उनके चौथे लेग स्पिनर थे, वो पहला मैच खेल रहे हैं, आप उनके खिलाफ इस तरह खेल रहे हैं जैसे क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी टीम कल क्लब क्रिकेट टीम से ज़्यादा कुछ नहीं लगी। आप ये देखें कि इंडिया के लोग किस तरह खुश थे। इरफान पठान जो वहाँ पे मंडरी कर रहे थे, ग्राउंड में मौजूद थे, राशिद खान के साथ मिलकर बंगड़े डाल रहे थे। दूर फिटे मुँह भाई, मैं तो कहना ਤੁਹਾਡੇ जमन वाले लाना थे भाई। इतने सख्त अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप पूरी कौम के इमोशन के साथ खेलते हैं। हारिस रऊफ को बाहर बिठा देना चाहिए था। आप मोहम्मद वसीम को ट्राई कर लेते, मोहम्मद वसीम को आप ट्राई करते तो हमें समझ आती कि यार आप कोई चांस लिया है, आपने अग्रेसिव क्रिकेट के लिए आपने कुछ सोचा है, आपने कोई प्लान बनाया है। आपने प्लान यही बनाया हुआ था, हम यहाँ पे इस टीम के इस क्रिकेट टीम के साथ जो है वो यहाँ पे इस पिच के ऊपर चलेंगे, किस पिच है यहाँ पे 270, 72, 75 जो है वो बड़ा अच्छा टोटल होता है, हम इतना ही करेंगे और सुकून से निकल जाएंगे। और दूर फिटे मुँह आपकी जब अप्रोच ये होगी तो आपके साथ कौन जो है वो आपको जीतने देगा। आप यहाँ पे आए 350, 400 के लिए, ठीक है, नहीं होता तो ठीक है, 300 तो हो जाएगा, 350 नहीं होता तो 325 हो जाएगा, 350 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। आप खेलने आए हैं जब 270 की गेम थे, वो 270 ही होने हैं, 275 ही होने हैं, और वो भी शायद नहीं होने थे। 240 तक आपका टोटल नजर आ रहा था। वो तो इफ्तिखार साहब की आके हिटने लग गई और उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनके आने के बाद जो है वो उनके मेन स्पिनर्स जो हैं उनके ओवर्स खत्म हो चुके थे और उन्होंने फास्ट बॉलर्स नवीन जैसे, फजल अहमद जैसे उनके सामने आया और उन्होंने उनको जो वो बाउंड्रीज लगा दी। वरना तो आप फारिग थे। अगर उनके पास एक भी अच्छा स्पिनर के पीछे 3-4 ओवर और होते तो इफ्तिखार साहब फारिग थे। ना आपके शदाब साहब के पास हिट लग रही है, ना कुछ हो रहा है। वो सिर्फ अपनी एक वनडे के एक मखसूस इनिंग खेल के 40 स्कोर करके कि मैंने बड़ी परफॉर्मेंस दी है, वो निकल गए हैं। ना कोई विकेट है, ना कुछ और है। आपने फिर उनको खिला लिया, चलो जी खिला लिया, समझ आई कि आपने प्लान चेंज किया, लेकिन आपने प्लान चेंज करते हुए आप उनको खिला लें, आप इब्रार को भी खिला लें, आप उब्रार को भी खिला लेना। आप सारे स्पिनर डालें। आप समझते हैं कि ये स्लो पिच है, बाउंस नहीं आ रहा, सारा कुछ, अब पिच का जो कंडीशन सामने नज़र आ रही थी, आप वहाँ पे टीम में खिला लेते आप स्पिनर्स को। सब सलमान आगा को लाया जा सकता था। सलमान आगा स्पिन बॉलिंग करते हैं, इमाम को बाहर निकालते, रिजवान को ऊपर ओपनिंग करवाते, नीचे सलमान को खिलाते। आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ में थोड़ी जान तो पड़ती यार, कुछ तो सोचते, कोई तो प्लान है, इसकी बजाय प्लान बी भी रखा करो, कोई सी प्लान रखा करो। बाबर साहब कहते हैं वो हम ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, फील्डिंग नहीं हुई, बॉलिंग नहीं हुई। अरे भाई, जब लोग एफर्ट नहीं कर रहे तो फिर बाकी
ये लोग वही है ना जिनको आपने खिलाया, आपने तमा दिया, आपने कहा था कि अगर टीम मेरी तो मर्जी की नहीं होगी तो मैं वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए खेले थे, अपने ताल्लुकात के नाम पे खेले थे, आप पाकिस्तान के लिए खेले। अगर आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते तो आप कहते ठीक है यार, जो आपने टीम देनी है दे दे, मैं तो अपनी परफॉर्मेंस पूरी रखूंगा, अपनी कप्तानी पूरी करूंगा। आपसे कप्तानी नहीं हो रही, आपको ये नहीं पता कि किस पिच के ऊपर कौन सा बॉलर किस टाइम लगाना है, जहां से जिस बॉलर को स्विंग मिल सकती है, इन स्विंग मिल सकती है, आउट स्विंग मिल सकती है। हसन को जिस जगह से स्विंग मिलना शुरू हुई मिड ओवर्स के बाद जाके, वहां पे आप शाहीन अफरीदी को एक ओवर करा के बाहर निकाल लेते हैं। और शाहीन अफरीदी के 4 ओवर रहते हैं, आप उसको कराओ यार, आखिरी ओवर में किस तरह रोक लेता वो स्कोर, नहीं रोक सकता, लेकिन वो विकेटें निकाल लेता तो शायद जो है वो उससे ये फ़र्क पड़ता कि अफगानिस्तान की टीम के ऊपर प्रेशर बढ़ता। लेकिन उन्होंने आपको प्रेशर बनाए रखा। ऐसे लग रहा था कि असल में अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान की टीम है और पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान की टीम है, जिसको उन्होंने दबाया हुआ है। 2 विकेटों के ऊपर जो है वो पूरे आपको वो ले गए हैं और स्कोर आराम से चेज कर लिया। कितने मजे के साथ वो आखिरी ओवर में भी आराम से कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं कि आराम से मैं चौका लगाऊंगा, चौका लगा के मैं जो है वो स्कोर पूरा करूंगा। ये माइंडसेट यार, ये है माइंडसेट कि आपका होमवर्क मुकम्मल था। उन्होंने 4 स्पिनर खिला दिए, उन्होंने कहा कि छोड़ो यार, फास्ट बॉलर को मार पड़ी है, हम क्यों खिलाएं। उन्होंने स्पिनर्स खिला लिया कि मार पड़नी है, चलो इनको पड़ जाएगी। फास्ट बॉलर को तो सबको पड़ रही है, पूरे वर्ल्ड कप में सबको पड़ रही है। लेकिन आपने क्या किया हुआ है, आपने मेन बॉलर्स के साथ जो वो हारिस रऊफ को लगाया हुआ है, जिसको पता ही नहीं है ज़ेनी मरीज़ को बाल पकड़ के नोचता है आपने, उसको यही नहीं पता कि यार इस तरह के मामला के ऊपर जो है वो क्या करना है कि आप यॉर्कर लेंथ करा लो यार, आपसे नई शॉर्ट पिच बॉल सही हो रहा, आप यॉर्कर लेंथ पे आ जाओ यार। यॉर्कर लेंथ नहीं हो रहा, यॉर्कर लेंथ के ऊपर आपको जो है वो समझाना पड़ेगा। खुदा का वास्ता यार, हर बॉलर जो टेपिया भी है ना, टेपिया, हारिस रऊफ तो टेपिया थे, ये टेपिया थे ना, टेपिया को जो है वो सबसे ज़्यादा तो वो बॉल करना आता है यॉर्कर लेंथ का। उससे कहे कि भाई प्रैक्टिस कर, उसे आप 100 गेंदें करवाते हैं, उसके नेट प्रैक्टिस करवाते हैं, उसकी 100 गेंदें पूरी करवाई होती हैं उसको नेट प्रैक्टिस में यॉर्कर लेंथ की। तो वो मैं देखता हूँ कि कैसे वो उसको ब्लॉक हॉल से बाहर खेलने देता है। विकेट नहीं मिल रही, कोई इशू नहीं है भाई, उसका सबसे बड़ा मामला ये होता है कि आप प्रेशर क्रिएट करें, आप डॉट बॉल्स क्रिएट करना शुरू कर दें। जैसे ही डॉट बॉल क्रिएट होंगी वो चांस लेने जाएंगे, कोई ना कोई एज लगेगा, कोई कैच निकलेगा। और आपको पता होना चाहिए कि भाई इस मौके पर जो एज निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और बड़ा अच्छा जुमला फिर एजाज बाकरी ने कहा हुआ था कल कि यार 2007 में तो हम हालैंड सारे थे ना, तो बाब वोल्मर बेचारा फोत हो गया था, उसको दुख लगा था। वो पाकिस्तानी नहीं था लेकिन उसको दुख लगा था। जितनी मर्जी तहकीकात हुई कि जहर दिया गया, ये वो, कोई चक्कर नहीं था, वो सिर्फ दुख से मर गया। क्या कल कोई मरा है? नहीं मरा। क्रिकेट टीम के साथ जो हो रहा है, ये नविश्ता दीवार था, ये सबके सामने एक्सपोज ऑस्ट्रेलिया कर चुका था, इंडिया कर चुका था। लेकिन मसला ये था कि हम ये समझ रहे थे या वो ये कह रहे थे कि वो बड़ी टीम है या ये कर गए वो कर गए। लेकिन अब अफगानिस्तान से हारने के बाद तो सबको यकीन आ गया कि अब इसके जनाजे को, बदबूदार जनाजे को, इस टीम के फौरी उठा लिया जाए, ये बाईकाट ही करके बाहर आ जाए यार। बाकी 4 मैचों की जो हजीमत हमने बर्दाश्त करनी है शिकस्त की, उससे बेहतर है कि हम बाहर आ जाए। इनमें ये तोका नहीं कर सकता, तोका कुछ लोग कर रहे हैं कि जी शायद 4 मैच जीत के जो है वो इज़्ज़त रख लें, सेमीफाइनल तो खेल नहीं सकते लेकिन 4 मैच जीत लेंगे तो शायद अच्छे जो है ना तरीके से हम बाहर आ सकेंगे वर्ल्ड कप से, कि हम आखिर में ट्रैक पे आगे थे, बस ठीक है पॉइंट्स टेबल पे हम नीचे रह गए। और भाई ये इस काबिल नहीं है, इसने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, अफ्रीका के खिलाफ खेलना है, और भाई ये तो बांग्लादेश से हारने वाली है। आप किस भूल में है? अस्सलाम वालेकुम।